सिंध असेंबली का इजलास हफ्ते को सुबह 11 बजे होगा। गवर्नर सिंह ने असेंबली पर दस्तखत कर दिए। नामुंतखब अरकान से हल्फ लिया जाएगा। स्पीकर नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात का शेड्यूल देंगे। कागजात फाइनल होने के बाद एक दिन के वक्फे से इंतखाब होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के मुंतखब होने के बाद नामुंतखब स्पीकर वज़ीर आला के इंतखाब का शेड्यूल जारी करेंगे। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया। पार्टी के तमाम अरकान सिंध असेंबली को इजलास में शिरकत की हिदायत। सिंध असेंबली इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी के पास 84 नशिस्तें हैं। MKM के पास सिंध असेंबली में 28 नशिस्तें हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ सियासी इत्तेहाद का अहम इजलास कल तलब कर लिया गया। GDA, PTI, जमात इस्लामी और JUI के रहनुमा कल सदरुद्दीन शाह के रिहाइश गाह पर सर जोड़ेंगे। सिंध असेंबली के सामने एहतजाज और धरने से मुतालिक हिकमत अमली तय की जाएगी। गवर्नर सिंध MKM का नामजद करदा होगा। नून लीग ने MKM पाकिस्तान को यकीन दहानी करा दी। सिंध असेंबली के इजलास से कबल MKM पाकिस्तान का मुशावरत का फैसला। MKM पाकिस्तान ने कल अरकान राबिता कमेटी और अरकान असेंबली को तलब कर लिया। हुकूमत साजी से मुतालिक होने वाली मुलाकातों से आगाह किया जाएगा। अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर के नामों पर मुशावरत की जाएगी। मुस्तकबिल की असामियों पर अभी से तैनातियां। निगरान सिंध हुकूमत मुस्तकबिल के फैसले करने लगी। जून में खाली होने वाली असामियों पर तैनातियां अभी से कर दी गई। हसन फेरोज को 4 माह पहले ही ओहदा मिल गया। हसन फेरोज चेयरमैन सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर। हसन फेरोज 6 जून को ओहदा खाली होने पर चार्ज संभालेंगे। जस्टिस रिटायर्ड आफ्ताब अहमद को अभी से अपीलेट ट्रिब्यूनल SRB लगा दिया गया। आफ्ताब अहमद 1 जून को ओहदा खाली होने पर चार्ज संभालेंगे। सिंध हाई कोर्ट बार ने निगरान सिंध हुकूमत के फैसलों को रद्द कर दिया। तकरुनिया इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी करा। सिंध हाई कोर्ट बार ने तहफ्फुजात पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। सिंध असेंबली के मखसूसी नशिस्तों के कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी की 20 खवातीन MPAs बन गई। MKM पाकिस्तान को खवातीन की 6 नशिस्तें मिल गई। GDA को खवातीन की 1 और PTI को 1 नशिस्त भी ना मिली। अक़लियतों की 8 उम्मीदवार कामयाब। पीपल्स पार्टी की 6 और MKM 2 अक़लियती अरकान कामयाब। गवर्नर सिंह कामरान खान टिसोरी का निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर के एजाज़ में अलविदाई ज़ोहराना। सिंध हाउस इस्लामाबाद में दिए गए ज़ोहराने में MKM रहनुमाओं की शिरकत। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमाओं सैयद मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार और दीगर ने शिरकत की। मियां कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत सिटी काउंसिल का इजलास। UC चेयरमैन मलेश साबिर मक्सी के कत्ल की मुज़म्मती करारदाद मंजूर। जमात इस्लामी के रुकन सैफुद्दीन का शहर में बढ़ती कत्ल की वारदातों को संजीदा लेने पर जोर। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, IG सिंध के साथ कराची में टारगेट किलिंग, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से जल्द इजलास मुनक्किद किया जाएगा। मैंने बहैसियत मेयर कराची IG साहब को कराची की आवाम के जो ये मसाइल हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से ये गुजारिशात उनके सामने पेश की हैं और मैंने उनको बताया है कि पुलिसिंग के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इंटर के इम्तहानात में आइंदा 3 साल पेपर पैटर्न कैसा होगा? तालीमी साल 2026 तक इंटर के इम्तहानात में 20% MCQs होंगे। 40% पर्चा मुख्तसर सवालात पर मबनी होगा। पर्चे में बाकी 40% सवालों के जवाब तफसील से देना होंगे। 2024 में इंटर के इम्तहानात में 2 पर्चे इम्तहानी मराकिज़ पहुँचेंगे। पुराना निसाब पढ़ने वाले तुलबा पुराने निसाब के मुताबिक पर्चा मांग सकेंगे। तब्दील शुदा निसाब पढ़ने वाले तुलबा को नए निसाब के मुताबिक पर्चा हल करना होगा। कराची के लाखों तुलबा के साथ इम्तहानी बोर्ड का खिलवाड़। मैट्रिक के नताइज तब्दील करने में पूरी इम्तहानी टीम मुलविस निकले। तहकीकाती कमेटी ने चेयरमैन और नासिम इम्तहानात समेत सबको कसूरवार ठहरा दिया। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड अफसरान ने कमेटी को असल नतीजा फराहम ही नहीं किया। जिम्मेदार महकमाना तहकीकाती कमेटी का रुकन भी था। हेर फेर के जिम्मेदार IT डिपार्टमेंट को बोर्ड इंतजामिया ने नजरअंदाज किया
तलबा को पुराने सॉफ्टवेयर में रजिस्टर किया गया, नतीजा नए सॉफ्टवेयर से तैयार हुआ। जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश की गई। साल इसी तरीके से होता है, जून जुलाई की जो फीस है ना वो पहले ही ले ली जाती है, या फरवरी में ले लेते हैं या मार्च में ले लेते हैं। हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। अब महंगाई इतनी है, बहुत महंगाई हो गई है। जून जुलाई की फीस फरवरी मार्च में तलब करने पर वालिदैन फट पड़े। कहा, महंगाई के दौर में 2 माह की फीस एडवांस देना मुमकिन नहीं। बिलों किरायों ने पहले ही परेशान कर रखा है। निजी स्कूल मालिकान तरस खाएं और इकदाम पर नजर सानी करें। एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल सफिया जावेद मुल्ला कहती हैं, फीस वसूल नहीं करेंगे तो स्टाफ को तनख्वाह कैसे देंगे। वालिदैन को चाहिए ताउन करे। मेरे पास तमाम कंप्लेन आती है प्राइवेट स्कूल्स के ओनर्स की कि आधे से ज़्यादा हमारे पेरेंट्स चले गए हैं और जून जुलाई की फ़ीस नहीं दे रहे, क्योंकि मई में इम्तिहान हो जाते हैं, फिर वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं, मैट्रिक वाले इंटर चले जाते हैं, तो इनको 2 माह की फ़ीस नहीं मिलती है। जब 2 माह की फ़ीस इनको नहीं मिलती है तो ये अपने स्टाफ को, टीचिंग फैकल्टी को कैसे पे करें। जिना अस्पताल के गायनी वार्ड में डॉक्टर्स और तीमारदारों का झगड़ा, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दर्जनों तीमारदारों ने मर्द और खवातीन डॉक्टरों को हिरासा किया। सिक्योरिटी गार्ड्स खामोश तमाशाई बने रहे। डॉक्टर्स का एहतजाज, गायनी वार्ड और ऑपरेशन थिएटर का बाइकआउट किया। कल तक मुतालिबात ना मानने पर इमरजेंसी के बाइकआउट की धमकी दे दी। यहाँ पे आए दिन सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं, आए दिन मारपीट होती है, डॉक्टरों को मारा जाता है, उनके गिरबानों से पकड़ा जाता है, उनके दुपट्टे खींचे जाते हैं। महकमे इंसानी हकूक में मुबैना तौर पर 84,51,000 रुपये करप्शन का इंकशाफ। महकमे ने एडिशनल सेक्रेटरी को खत अरसाल कर दिया। फजल हुसैन अवैसी को 1 हफ्ते में लूटी गई रकम वापस करने की हिदायत। रकम वापस ना की तो केस चीफ सेक्रेटरी सिंध के सामने रखा जाएगा। सिंध हाई कोर्ट का पीटीए को समाजी राब्ते की साइट ट्विटर बहाल करने का हुक्म। अदालत ने पीटीए को बिला जवाज इंटरनेट, वेबसाइट, एक्स समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करने से रोक दिया। पीटीए और दीगर फ्रीक्वेंसी आइंदा सवाल पर तफसीली जवाब तलब कर लिया। कौन बंद करता है, किसने हुक्म दिया है बंद रखने का? चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी का इस्तफसार। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि एक्स बंद रखने, सर्विस को स्लो रखने का इख्तियार सिर्फ पीटीए के पास मौजूद है। कातोर से सजानी तक गैस पाइपलाइन मंसूबे का आगाज। मंसूबा 12 इंच और 20 इंच कतर की लाइनों में कम प्रेशर के मसाइल को हल करने में मददगार होगा। साइट एरिया और हब टाउन की गैस की बढ़ती हुई तलब पूरी करने में मदद मिलेगी। आरएलएनजी गैस सार्फिन तक पहुंचाने में भी फायदेमंद होगा। सुई सदर गैस कंपनी ने गैस पाइपलाइन मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। मंसूबा 5.1 अरब रुपए की लागत से जून 2024 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। गैस पाइपलाइन मंसूबा खुश आइन करार। शहरी मंसूबे से गैस बहरान खत्म होने के लिए पुरउम्मीद। कहा, गैस बंदी से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मंसूबे को बरवक्त मुकम्मल करने का मुतालिबा कर दिया। मकसद कहने का आवाम के फ़ायदे के लिए जो भी मंसूबा तैयार होता है तो उसको जल्द से जल्द तैयार हो जाना चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिले। खाने के लिए रोटी भी तक पकाने के लिए गैस नहीं होती है, बाहर से होटल से लेके आना पड़ता है। और अगर ये हो गया मंसूबा कामयाब तो किसी घर में है ना गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। लाजमी बात है भाई, हर आदमी परेशान है, समझे। अगर ऐसा हो गया तो हर आदमी सुकून में हो जाएगा ना यार, परेशानी ख़त्म हो जाएगी। सरकारी काम ना करने का सिस्टम बना हुआ है। अफसरशाही की वजह से 3 दिन का काम 3 महीने में भी नहीं होता। निगरान वज़ीर इत्तलात अहमद शाह का एतराफ़। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से अलविदाई तकरीब से अहमद शाह ने खिताब किया। सहाफ़ियों ने अहमद शाह को गुलदस्ता पेश किया गया, अजरकें पहनाई गई। बहुत एक लंबा ब्यूरोक्रेसी का प्रोसीजर है। जब तक ये प्रोसीजर छोटा नहीं होगा ये मुल्क नहीं चलेगा। मैं आपको इतना बता दूं, ये यहाँ 3 दिन का काम 6 महीने में होता है। इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। अब ये गया,
अब इसके पास इंडोर्स होने के लिए दोबारा जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 355 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 61,914 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 279.50 पर बरकरार। ओपन मार्केट में डॉलर 2.5 पैसे सस्ता होकर 282.16 रुपये का हो गया। यूरो 56 पैसे महंगा होकर 304.58 रुपये और बरतानवी पाउंड 40 पैसे महंगा होकर 355.27 रुपये का हो गया। अमाराती दिरहम 76.73 रुपये और सऊदी रियाल 74.95 रुपये का हो गया। नेशनल सेविंग स्कीम के मुनाफे में कमी का ऐलान। स्पेशल सेविंग, शॉर्ट टर्म सेविंग, डिफेंस सेविंग समेत दीगर सर्टिफिकेट शामिल। मुनाफे पर 36 बेसिस से 72 बेसिस पॉइंट्स तक कमी की गई। छठी सिंध कॉलेज गेम्स में गर्ल्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मुकाबले। एनईटी यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तालिबात ने 100 मीटर की दौड़ लगाई। इस्लामी कॉलेज की तालिबात ने पहली और तीसरी पोजीशन हासिल की। वारंगी नंबर 4 गर्ल्स कॉलेज की तालिबात दूसरी पोजीशन हासिल कर सकी। रीजनल डायरेक्टर कराची कॉलेज मुस्तफ़ा कमाल ने जीतने वाली तालिबात में मेडल्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए। चाहिए ताकि हम लोग के हमारे टैलेंट्स बाहर आएँ और हम पाकिस्तान का नाम रोशन करें बाहर जाके, तो इस तरह पाकिस्तान को भी हम पे बहुत प्राउड फील हो। पढ़ाई को कुछ ज़्यादा ही वो किया जाता है और इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को बिल्कुल भी नहीं किया जाता। और अगर मैं जा भी रही थी स्पोर्ट्स खेलने के लिए तो उन्होंने मुझे ऑफ तक नहीं दी कि आप जो है अपने उस पर जा रही है, हम आपको ऑफ नहीं देंगे। प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के ज़रिए तमाम तकरीब। निजी स्कूल सरबराहान में अवार्ड्स तकसीम। एसोसिएशन के अहदेदारों ने हल्फ भी उठाया। चेयरमैन कोरंगी प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन सादिक अदरीस कहते हैं, तालीमी मैदान में बेहतर किरदार अदा कर रहे हैं, हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। सिंध भर की बल्कि पाकिस्तान भर की प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अंदर इलेक्शंस की कोई रिवायत नहीं है, मगर पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हर 2 साल बाद अपना इलेक्शंस करवाती है और इस इलेक्शन के अंदर अनअपोज्ड हमारे चेयरमैन जनाब अनवर अली भट्टी साहब और जनरल सेक्रेटरी जनाब आलम शेर ऐवान साहब मुंतखब